अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम कुरैशी और आप देख रहे हैं कासिम व्लॉग। नाज़रीन ग्रामी, ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, इस दौरान मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा मसाइल हुए, जो चंद बातें मैं आपसे आज डिस्कस करने लगा हूं। फसदायत के इस दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलें खड़ी हो गई। पाकिस्तान की 2 ख़वातीन MNA को भी हैरेसमेंट की गई, उन्हें हरासा किया गया। एक खातून MNA की जो वालदा हैं वो वेंटिलेटर पर थीं, जिन्हें उठा के ले जाया गया और वहाँ पे कहा गया आप अपनी बेटी को पेश करें तो आपको माफ़ी दी जा सकती है। दूसरी खातून MNA जो कि हामला थी, प्रेगनेंट थी, उनको भी धमकियाँ दी गई। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त फसदायत का ये दौर है कि कई MNA ऐसे हैं जिनके बच्चों के नाखन निकलवा के उनकी माओ को वीडियोज़ भेजी जा रही हैं कि आप अपने शोहर को कहें कि वो इस तरमीम के हक़ में वोट दें, वरना आपके बच्चों के साथ ये कुछ होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त एक और डेवलपमेंट हुई है। फजल रहमान साहब को जो मनाने की कोशिश थी वो किसी हद तक फिर नाकाम हो गई है, क्योंकि फजल रहमान साहब की पार्टी के अंदर इन्होंने एक ग्रुप बना दिया है और जिसे फजल रहमान साहब किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो सेनेटर हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है और फजल रहमान साहब के लिए इस वक्त ये परेशानी है कि जो मौजूदा एक आइनी तरमीम हुई है कुछ अर्सा कबल, जिसमें आइन की तशरीह की गई थी, सॉरी टू से, तो उसकी ज़द में मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी आ गई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ अहबाब जो हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वोट देने का फ़ैसला कर दिया है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। उसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, तीसरी खबर यह है कि समीना पाशा साहिबा को, जो निजी चैनल पर न्यूज़ एंकर थी, उन्हें ऑफर कर दिया गया है हक़ और सच बोलने की जुर्म में। लेकिन उन्होंने एक पैगाम में कहा कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने नज़रिए पर, अपनी सोच पर कंप्रोमाइज़ कर लेती, या फिर मैं नौकरी छोड़ देती, और मैंने नौकरी छोड़ना, इस्तीफ़ा देना ज़्यादा मुनासिब समझा। और नाज़रीन ग्रामी, एक चौथी खबर है इंडिया से, अंबानी रिलायंस ग्रुप की। उसके शेयर इतनी बुरी तरह स्टॉक एक्सचेंज में गिरे इंडिया की कि अंबानी ख़ानदान को 24 घंटे के अंदर खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये एक इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज की है उसके लिए बहुत बुरी खबर है। तो नाज़रीन ग्रामी, मामला पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ हो रहा है, नाज़रीन ग्रामी, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है ना। ये पहले ये था कि खुद बिक जाते थे, लेकिन अब ये एक अच्छी बात हुई है कि खुद नहीं बिक रहे, बल्कि वो आवाम के डर से उन्हें खरीदने की जब कोशिश की जाती है तो नाकाम हो, और फिर उन पर तरह तरह की तशद्दुद करके उनसे वोट लेने की कोशिश की जाती है, उन्हें मनवाने की कोशिश की जाती है, तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने का कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आवाम के शऊर ने उन्हें मजबूर कर दिया, वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे। हाँ, एक खबर और है, यह हुकूमत के 8 MNAs कम हो चुके हैं, 8 वोट उनके अपने कम हो चुके हैं, जो उन्होंने आइन की तशरीह की थी तहरीक इंसाफ के लिए, वो उनके खुद गले में पड़ गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे कहते हैं कासिम कुरैशी। अल्लाह हाफ़िज़।